सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों की चुप्पी क्यों देती है? गाली या ताने से भी ज्यादा ये सवाल बहुतों को अंदर से खोखला कर देता है। सच ये है कि लड़ाई में इंसान अपना दर्द बोल देता है, लेकिन चुप्पी में वो दर्द अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जब अपने लोग बोलना बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका वजूद ही मिट गया, क्योंकि इंसान को नज़रअंदाजी नफरत से भी ज्यादा तोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान आपको अनदेखा करके सुकून में है, वो आपकी अहमियत कभी समझ ही नहीं पाया। चुप्पी को मनाने में अपनी इज्जत मत गंवाइए। कभी कभी खामोशी का सबसे अच्छा जवाब आपकी अपनी खामोशी होती है। समझिए और फिर रिएक्ट कीजिए। इंसान बड़ा होने के बाद अकेला क्यों महसूस करता है जबकि आसपास लोग पहले से ज्यादा होते हैं? यह सवाल आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। दरअसल भीड़ बढ़ती है लेकिन जुड़ाव कम होता जाता है, क्योंकि रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत और स्वार्थ से बनते हैं। हर इंसान अपने अपने संघर्ष में इतना डूबा है कि किसी के पास सुनने का समय नहीं बचा है। हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है। यही अकेलापन असल में इशारा है कि अब आपको बाहर की भीड़ में सुकून ढूंढना बंद करना होगा और अपने अंदर सुकून बनाना सीखना होगा। जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है, उसे फिर कभी अकेलापन या इसका डर सताता ही नहीं है। रिश्तों में सबसे ज्यादा गलतफहमी क्यों होती है जानते हैं? जबकि सब एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। ये सवाल हर घर में उठता रहता है। सच ये भी है कि जितना करीबी रिश्ता होता है, उतनी ही ज्यादा अनकही उम्मीदें भी लेकर आता है। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो चोट गहरी लगती है। ज्यादातर लड़ाइयां बात न कहने से होती हैं, बात कहने से नहीं। इंसान सोचता है सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता। जो बात दिल में दबा दी जाती है, वो एक दिन गुस्से या दूरी बनकर बाहर आती है। रिश्ता बचाना है तो चुप्पी नहीं, साफ बातचीत सीखनी होगी। इसलिए सोचिए और समझिए और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। माँ की आंखों में जब आंसू छिपे दिखते हैं ना, तब समझ लीजिए कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन चुकी है, सिर्फ आपके लिए। जिस औरत ने आपकी हर तकलीफ में रातें जाग कर काटी हैं, वो अपनी तकलीफ में आपको जगाना नहीं चाहती। माँ कभी दुखी नहीं होती। ये झूठ हम बड़े होकर खुद को सुनाते रहते हैं ताकि हमारा अपराध बोध कम हो सके। सच तो यह है कि माँ हर बार मुस्कुराती है ताकि आप बेफिक्र रह सकें, और यही मुस्कान उसका सबसे बड़ा बलिदान है। एक दिन फ़ोन करके सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि माँ, तुम ठीक तो हो? शायद वो पहली बार अपना सच आपको बता दे। लोग बदल क्यों जाते हैं जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है? ये सवाल हर भरोसा टूटे इंसान के मन में आता ही है। सच तो यह है कि हर रिश्ता उतनी ही गहराई से नहीं बना होता जितना कि हमें लगता है। कुछ रिश्ते सिर्फ स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं, और डोर टूटते ही असलियत सामने आ जाती है। ये किसी का बदलना नहीं, बल्कि किसी का असली चेहरा सामने आना है। दुख इस बात का मत मनाइए कि इंसान बदल गया, शुक्र इस बात का मनाइए कि उसकी असलियत समय रहते आपके सामने आ गई। जो नकाब लंबे समय तक नहीं टिकता, वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। कभी सोचा है सफलता मिलने के बाद भी सुकून क्यों नहीं मिलता? ये सवाल आजकल हर कामयाब इंसान के मन में उठता है। असल वजह यह है कि हमने सफलता को मंजिल मान लिया, जबकि सफलता कभी मंजिल होती ही नहीं। वो सिर्फ एक पड़ाव होती है। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दिमाग तुरंत अगला लक्ष्य ढूंढने लगता है। इसलिए संतोष कभी टिकता नहीं। सुकून बाहर की उपलब्धियों में नहीं, अंदर की स्वीकृति में होता है। जो इंसान बिना रुके भागता ही रहता है, वो चाहे कितना भी कमा ले, अंदर से खाली रहता है। कामयाबी के साथ साथ रुक कर जीना भी सीखना पड़ता है। इसलिए सोचिए, समझिए और उसके बाद रिएक्ट कीजिए। जो बच्चा बचपन में सबसे ज्यादा चुप रहता है, वो अक्सर सबसे ज्यादा दर्द लेकर, अपने अंदर एक दर्द लेकर बड़ा होता है। हम बच्चों की खामोशी को शरारत न करना समझ लेते हैं, जबकि कई बार वो खामोशी एक चीख होती है जिसे सुनने वाला कोई होता नहीं। बचपन में जो सवाल अनसुने रह जाते हैं,
वो बड़े होकर घाव बन जाते हैं, जिन्हें इंसान जिंदगी भर छिपाकर मुस्कुराता रहता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा अचानक चुप हो गया है तो डांटिए मत, बैठिए, पूछिए और सुनिए। एक बच्चे की सुनी हुई बात उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। शायद आप जिंदगी से हार नहीं गए हैं, आप बस बहुत लंबे समय से मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी के सामने मुस्कुराना, अपना दर्द छिपाना, सबकी मदद करना और रात में अकेले अपने सवालों से लड़ते रहना, ये ताकत नहीं होती हमेशा। कभी कभी आपको भी रुकने की इजाज़त है, रोने की इजाज़त है, किसी से कुछ कहने की इजाज़त है। आज मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि टूट जाना कमज़ोरी नहीं है, ये कहने की भी इजाज़त है। कभी कभी टूटना अपने भीतर से उस बोझ को बाहर निकालने जैसा होता है, जिसे आप कई सालों से उठाए हुए घूम रहे हैं। जिस इंसान को खोने से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं, हो सकता है उसे खोने के डर में आप खुद को पहले ही खो चुके हों। आप उसकी पसंद के हिसाब से बदलते गए, अपनी बातें रोकते गए, अपनी इच्छाएं दबाते गए और हर बार खुद से कहा कि बस रिश्ता बचा रहे। लेकिन एक सवाल कभी खुद से पूछा नहीं कि अगर रिश्ता बचाते बचाते मैं ही नहीं बचा तो इस रिश्ते का मतलब क्या होगा। किसी को खोने से पहले खुद को खोने से बचाइए। लोग आपकी अच्छाई का फायदा तभी उठाते हैं जब उन्हें यकीन हो जाता है कि आप ना नहीं कहेंगे। आप हर बार मदद करते रहेंगे, हर बार माफ करते रहेंगे, आप हर बार समझते रहेंगे और सामने वाला जो है इसे आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी कमजोरी समझ लेता है। याद रखिए, अच्छा इंसान होना बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस अच्छाई में आत्मसम्मान नहीं होता वो धीरे धीरे दूसरों के लिए सुविधा बन जाती है। देखिए, हर इंसान जो आपकी जिंदगी में आता है आपके साथ रहने के लिए नहीं आता है। कुछ लोग आपको बदलने के लिए भी आते हैं। कोई आपको प्यार करना सिखाकर जाता है, कोई इंतज़ार सिखाता है, कोई धोखा देता है और कोई ये सिखाकर चला जाता है कि अगली बार खुद को इतना सस्ता मत करना। इसलिए हर बिछुड़ने को हार मत समझिए। कुछ लोग आपकी कहानी का हिस्सा होते हैं पर वो पूरी कहानी नहीं होते। जो समय की मार सहकर भी धैर्य नहीं खोता, इतिहास उसी के पक्ष में लिखा जाता है। महाभारत में देखिए, पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। राजपाट छीनने के बाद जंगलों में भटकना, फिर 1 साल तक पहचान छिपाकर दूसरों की सेवा करना, द्रौपदी जैसी रानी को भी दासी बनकर रहना पड़ा। हर पल अपमान था, हर पल क्रोध का कारण था, पर पांडवों ने धैर्य नहीं छोड़ा। समय की प्रतीक्षा की और जब समय आया वही पांडव विजेता बनकर निकले। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला, बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। सीता हरण जैसी विपत्ति में भी भगवान श्री राम ने अपने धैर्य को नहीं खोया। व्यवस्थित रूप से अपनी सेना जुटाई, रणनीति बनाई और तब लंका पर चढ़ाई की, जल्दबाजी में नहीं, सही समय आने पर। दोस्तों, धैर्य वो हथियार है जो दिखता नहीं पर हर बड़ी जीत के पीछे यही खड़ा होता है। अगली बार जब आपके जीवन में भी समय मुश्किल लगे, याद रखिए, हर वनवास का एक अंत होता है, बस धैर्य बनाए रखना पड़ता है।